So myself Arpit Mishra, and I am a student in Momentum Institute, Chhatra Sangh, Gorakhpur branch. I am just preparing for the NEET examination, which you all know कि वो medical examination है in this country to pass out, which is very necessary to be a doctor, right? हम सब यहाँ पे कहीं ना कहीं उसी चीज़ के लिए मन में सोचने का है कि हम एक बहुत अच्छे डॉक्टर कल को बने. उसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारी प्रिपरेशन इस कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए. मोमेंटम इंस्टीट्यूट ने हर मोड़ पर आकर कहीं ना कहीं हमेशा मैंने उन्हें खड़ा पाया है. उन्होंने मेरी हेल्प करी है कई सारे स्टैंडर्ड्स पे. आज मैं आपको उसी एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसे वो मेरे लिए बेनिफिशियल साबित होते आए हैं और आगे भी होंगे जब कल को मैं एक अच्छा स्कोर परफॉर्म करूँगा उस नीट एग्जामिनेशन में. नीट एग्जामिनेशन के लिए एक दिन इम्पोर्टेंट नहीं है, हर दिन इम्पोर्टेंट है. कंसिस्टेंसी की है ये हम सबको पता है. मैं शेयर करता हूँ अपना रूटीन से फॉर द स्टार्ट ऑफ दिस. मेरा रूटीन हर दिन आप लोगों के हिसाब से बहुत एक्साइटिंग नहीं होता है, वो बोरिंग होता है, लेकिन ज़रूरी है उस बोरिंग में भी कंसिस्टेंसी बनाए रखना. मेरा दिन शुरू होता है सुबह के 5 बजे. 5 बजे उठने के बाद फ्रेश होना थोड़ा बहुत आपको ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज और योगा को अपने पार्ट बनाएं. ये लोग हर कोई हमें बताते हैं बट हमसे हो नहीं पाता है, लेकिन अगर आप इसे अपना पार्ट बनाएंगे तो ये आपको ज़रूर हेल्प करने वाला है इस प्रिपरेशन फेज में. सुबह उठने के बाद थोड़ा वार्म अप, थोड़ा फ्रेशन अप होने के बाद नाश्ता पानी आप आराम से करके अपना टाइम ले सकते हैं जितना भी आप कन्वीनियंट है. लेकिन उसके बाद आपको बैठना होगा स्टडी टेबल पर. स्टडी टेबल पर बैठने के बाद आप कोशिश कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए. ये सब जो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ये मुझे ज़रूर हेल्प किए हैं मेरी इस जर्नी में जो भी चल रही है, और कल को एक मुझे जितना पता है आई एम वेरी होपफुल एक अच्छे स्टैंड पर जाकर एंड करूँगा. सो अपनी स्टडीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि एक जगह जो हमें लर्निंग बेसिस फॉर्मूलाज जो हमें रिवाइज करने होते हैं हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, वो हमें लर्न करने हैं, उनमें हम ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं. बट क्या सिर्फ वही इनफ है? नहीं. दूसरा साइड होता है इसका कॉग्निटिव स्किल्स इंप्रूव करना, अपने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को इंप्रूव करना. तो हमें अपनी स्टडी को 2 पार्ट में ज़रूर डिवाइड करना चाहिए और दोनों पर हमें टाइम देना चाहिए. बात करूं मैं इंस्टीट्यूट की, तो मेरा सुबह का टाइम जब मैं सेल्फ स्टडीज कर लेता हूं उसके दौरान अगर मुझे कभी डाउट्स आते हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि मोमेंटम के टीचर्स 24/7 अवेलेबल होते हैं मेरे सेल्फ स्टडी टाइम पर. जब मुझे डाउट्स आए तो मैंने उन्हें प्रेजेंट किया एंड वो सॉल्व हुए हैं. स्टडी टाइम मेरा सेल्फ सुबह लगभग 12 से 1 तक चलता है. उसके बीच में मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह भी होता है. कोचिंग का टाइम मोमेंटम में 2 बजे से अप्रॉक्सीमेटली 6:30 तक होता है. आपको जानकर इसमें एक बहुत कंफर्ट फील होगा कि नीट की टाइमिंग 2 से 5 रखी जाती है और मेरे इंस्टीट्यूट की टाइमिंग भी स्टडी की 2 से 5 अराउंड रखी गई है. इसका मेन रीजन है ताकि मेंटली हम हमेशा प्रिपेयर्ड रहें, और ये एक बहुत प्लस फैक्टर है. आप भी अपनी स्टडीज को जरूर इस टाइम पर ऑन रखें. हम कोचिंग आते हैं, कोचिंग में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, चाहे टीचर्स का हो, चाहे एम्बियंस का हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ का. टीचर्स हमारे बहुत आइडियल है, वो हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, हर एक पॉसिबल सिचुएशन के लिए, चाहे पेपर इजी आए चाहे टफ आए. जैसा कि आप सबको विद एक्सपीरियंस पता है 2025 का पेपर कैसा था. वो सबकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था, लेकिन स्टिल हमारे टीचर्स ने हमें प्रिपेयर कर रखा था कि ऐसी चीजें पॉसिबल हैं. तो आप अपनी प्रिपरेशन को उसके बिहाफ पर भी कंटिन्यू जरूर रखें. आप ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें पेपर कैसा आएगा, rather than आप अपनी स्टडीज पर फोकस करें कि आप वैरायटीज सारे क्वेश्चंस की करें. इसमें टीचर्स बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं. बीइंग स्टूडेंट्स हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट वो एक्सपीरियंस मोमेंटम इंस्टीट्यूट के टीचर्स से आता है, वो वहाँ पे कहीं लैक नहीं करते. मैं आपको अगर बात करूँ कि टीचर्स ने और किस किस स्टैंड पर हमारी हेल्प करी है, तो उनके कंसाइज नोट्स होते हैं, उनके प्रॉपर कंसेप्चुअल लेक्चर्स होते हैं जो कि पूरे ओवर एंड ऑल चैप्टर के माइन्यूट से लेके मेजर कॉन्सेप्ट्स सब कवर कर लेते हैं. इसके साथ ही साथ टाइम टू टाइम रिवीजन टेस्ट होते हैं. रिवीजन टेस्ट छोटे से बड़े स्टैंडर्ड सब्जेक्ट वाइज से लेके पर्टिकुलरली पूरे 3 घंटे के पेपर्स भी होते हैं. यहाँ इंस्टीट्यूट हमें इसमें जरूर हर मोमेंट पर हेल्प करता है. मैं अगर उस टेस्ट की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट उन टेस्ट का रोल उस समय आता है जब टेस्ट के बाद हम उसे एनालिसिस करते हैं, उसे री इवेलुएट करते हैं. बेसिकली उन टेस्ट के नंबर्स
हमें ये नहीं बताते हैं कि हम किस लायक हैं या किस नहीं, बल्कि वो हमें ये बताते हैं कि हम हर जगह और क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, और यही हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना भी चाहिए। टेस्ट में जब हम गलतियां करते हैं तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गलतियों से हम सीखकर कल को वो एग्जाम में नहीं करेंगे, और इसके लिए हमें कॉन्फिडेंस और फेथ रखना होगा इंस्टीट्यूट और टीचर्स पर, ताकि जब हम गलतियां करें उन टेस्ट पर तो हम रिवीजन करके उनको री एनालिसिस करके हम उन्हें सुधार सकें और कल को हम वो गलतियां दोहराएं। इसमें सपोर्ट स्टाफ, टीचर्स और हमारा इंस्टीट्यूट हमें हमेशा हेल्प करता है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, और इंस्टीट्यूट के नंबर ऑफ मॉक टेस्ट एंड वेराइटीज ऑफ मॉक टेस्ट जो डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पर क्वेश्चंस को हम पर एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं, वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है इन दिस प्रिपरेशन फेज। एट द एंड मैं ये आपको समझाना चाहूँगा कि ये जर्नी अगेन कंसिस्टेंसी की जर्नी है। हर दिन कंसिस्टेंट रहना वो एक टास्क होता है। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स याद रखना भूलना टाइमली लगे रहते हैं, हर एक स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम्स आती है। मैं अगर कुछ प्रूफ कर पा रहा हूँ विथ माई मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ट्रस्ट खुद पर और फेथ इंस्टीट्यूट अपने अपने टीचर्स पर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसे में हेल्प चाहिए तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट और एडवाइस करना चाहूँगा कि आप अपनी नीट और मेडिकल प्रिपरेशन जर्नी के लिए मोमेंटम का साथ ज़रूर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।